Well, a 21-member opposition delegation is on its way to Manipur to assess the ground situation in the northeastern state. During the two-day visit, India MPs will take a first-hand account of the situation and also meet with the governor. A delegation includes Adhir Ranjan Chaudhary of the Congress, also Gaurav Gogoi, TMC's MP Sushmita Dev, DMK's Kani Modi, RJD's Manoj Kumar Jha, and JDU Chief Rajiv Ranjan Singh, among others. The opposition leaders are in fact going to be landing in Imphal around noon and take a chopper straight to Churachandpur, where they will meet the Kuki tribe leaders, civil society and women groups. CBI, meanwhile, is taking over the investigation in the Manipur gang rape horror. The agency is all set to file a 7th FIR. The Union Home Ministry has urged the Supreme Court to transfer the trial in this case outside of Manipur. हम मणिपुर के लोगों से मिलने जा रहे हैं। उनके मन में जो चिंताएं हैं, डर है, उसको आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा में व्यक्त करेंगे। उनकी क्या इच्छा है वो जानने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। आज भी लोग मर रहे हैं। ये सच्चाई को भाजपा छुपाना चाहती है। जो दल राष्ट्रवाद की बात करती है वो सिर्फ सत्तावाद पर विश्वास करती है। आज मणिपुर की अखंडता को उन्होंने अपने सत्तावाद के लिए बलि पर चढ़ा दिया है और आज वो लोग जो वन इंडिया की बात करते हैं उन्होंने दो मणिपुर बना दिया है। 20 सांसदों हम जा रहे हैं, 2 हिस्से में बटे हुए। हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है, जहां जहां हम जा सकते हैं, वहां की सरकार जितने हम इजाजत देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करे तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। वहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। संवैधानिक एक संकट खड़ा हो गया है। अगर आप राज्यपाल के खुद के वक्तव्य को देखेंगे तो राष्ट्रपति को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि वहां की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। जब उनके बीच जाएंगे तो असर होगा। अभी कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी बात नहीं सुनना चाहता है। हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं और पूरी विपक्षी पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं वहां जाएंगे और फिर अपने तरीके से मुद्दों को मुख्यधारा में हम लोग उठाएंगे। तो इतने दिन तक 75 या 76 डेज हो गए कि इसको नॉर्मल में लाने की कोई सफलता हमने नहीं देखा। राहुल गांधी जी जब गया उनको वहां तक जाने में भी रोका था क्योंकि यही कहता था। तो हम ये चाहते हैं कि हकीकत में जिन जिन हालात में जो लोग गुजरे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं या हमारे कानून को देना चाहते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। इश्यूज बहुत ज्यादा है वहां पे, तो वो ज्यादा उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो टैकल करने वाले फोर्सेस है वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। ये तो यकीन है, यकीन बात। सरकार को सबसे पहले कानून व्यवस्था को कायम करना चाहिए। जो लोगों के घर जल गए, जिनको मार दिया गया, जिनके परिवार के सदस्यों के गले काट दिए गए, जिनकी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमा दिया गया, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करे कि सरकार उनके साथ है और लगातार ये हो रही हिंसाओं पर रोक लगाए, दोषियों को कड़े से कड़ी सजा दे। अगर पुलिस के संरक्षण के अंदर लोग जाके हिंसा करते हैं तो सरकार के प्रति अविश्वास होना स्वाभाविक है। ऐसा भी लगता है कि कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित ये दंगे तो नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई और अपराधियों को अरेस्ट तक नहीं किया गया था। 4 तारीख की घटना को आपको पता होगा कि 18 तारीख को केस दर्ज हुआ और वो भी बहुत हल्के से उसे दिखाया गया। उसमें गैंग रेप वगैरह की बात नहीं कही गई, किसी धारा उस तरह की नहीं लगाई गई। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि इस यात्रा के बाद, हम लोग वहां से आने के बाद हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे, वहां सबसे मिलेंगे, कैंप्स में रहने वाली औरतों से, लोगों से, और उनकी बात हम लोग पहुंचाएंगे सरकार तक ताकि समाधान निकले जल्द से जल्द कोई।